साथियों नमस्कार, मेरे चैनल रुद्र न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कर्नाटक की कि कर्नाटक में क्या परिस्थिति है बीजेपी के पर्सपेक्टिव से। कर्नाटक का चुनाव जो है वो जीतने की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी गई है और उनका सहयोग करेंगे गृह मंत्री अमित शाह, क्योंकि पार्टी का ये आकलन है कि कर्नाटक में अभी जो पार्टी की स्थिति है उसमें चुनाव नहीं जीता जा सकता है। जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं येदियुरप्पा को सीएम पद से हटाकर और बसवराज बोम्मई को वहाँ का सीएम बनाया गया, लेकिन वो भी कोई कमाल नहीं कर पाए हैं। और जो सबसे ज़्यादा बड़ा आरोप लग रहा है वो आरोप है करप्शन का। और आपको पिछले दिनों याद होगा कि प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा गया था वहाँ के जो ठेकेदार हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, उनके द्वारा कि स्टेट गवर्नमेंट जो है, जो मंत्री हैं 40% तक कमीशन मांग रहे हैं। तो 40% अगर कमीशन देंगे ठेकेदार तो क्या तो बिल्डिंग में माल लगाएंगे, और कितनी स्टेबल्स वो बिल्डिंग होंगी या कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई भी चीज़, चाहे वो नाली हो और चाहे वो सड़क हो और चाहे वो बिल्डिंग हो, उसका तो टूटना तय है, वो तो बेकार होगी। 40% उनको देंगे, 20% अपना रखेंगे, तो 40 पर 100 रुपये में बनने वाली चीज़ 40 रुपये में कैसे बन जाएगी। तो एक पत्र लिखा गया था और एक ठेकेदार संतोष पाटिल नाम के एक ठेकेदार ने कैबिनेट मंत्री ईश्वरप्पा पर आरोप लगाया था कि वो उनको कमीशन के लिए परेशान कर रहे हैं, और ये कहकर उन्होंने आत्महत्या कर ली थी, खुदकुशी कर ली थी, जिसके बाद ईश्वरप्पा को जाना पड़ा। 2 स्कूल की यूनियंस ने आरोप लगाए कि सरकार करप्शन में पूरी तरह से अलिप्त है और काम नहीं करने दे रही है और पैसे मांग रही है, और करप्शन वहाँ एक बड़ा मुद्दा है। मुख्यमंत्री पर भी 40% कमीशन लेने के आरोप लगते हैं। करप्शन एक मुद्दा बन गया है। राहुल गांधी की यात्रा को वहाँ अच्छा समर्थन मिला था। इसी तरह से अपने मजबूत इलाकों में जेडीएस के नेता कुमार स्वामी, एचडी कुमार स्वामी, वो भी यात्राएं कर रहे हैं और उनको भी जो है अच्छा समर्थन मिल रहा है। हालांकि बीजेपी ने भी अपना कैंपेन शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री वहाँ रोड शो करने जा रहे हैं, 4 कर चुके हैं, 5वां लाइन में है, कई करेंगे। समर्थन तो उनको भी मिल रहा है, लेकिन वो प्रधानमंत्री को समर्थन है। तो मोटे तौर पर जो जिम्मेदारी दे दी गई है कर्नाटक का चुनाव जीतने की, वो जिम्मेदारी दे दी गई है प्रधानमंत्री और अमित शाह को कि भैया हमारी स्टेट लीडरशिप तो चुनाव नहीं जीत सकती है, अब आप ही जीत के दिखाइए। तो अगर कर्नाटक में बीजेपी जीतती है तो वो पूरा का पूरा श्रेय जो है वो प्रधानमंत्री का जाएगा, और भी राज्यों में जाता है वहाँ भी जाएगा। लेकिन गुजरात में भी जो चुनाव लड़ा था, असल में तो मोदी जी ने ही लड़ा था, लेकिन उसको एक एक्सेप्शन मान लिया गया था इस सेंस में कि गुजरात उनकी अपनी स्टेट है। अब कर्नाटक की जिम्मेदारी भी उनको दे दी गई है। तो कर्नाटक में भी मोदी जी पूरा जोर लगाने वाले हैं, और कांग्रेस की लीडरशिप को वहाँ जो सामना है वो मोदी जी से ही है। अब तक आपको याद दिला दें, पिछले चुनाव में वहाँ क्या हुआ था। पिछले चुनाव में वहाँ हंग असेंबली आई थी, जिसमें बीजेपी जो है वो सबसे बड़े दल के रूप में उभरी थी। बीजेपी को वहाँ पर 104 सीटें आई थी और कांग्रेस को 80 और जेडीएस को 37 सीटें। तो मेजोरिटी मार्क जो है वो वहाँ पर 112 सीटों का है, जो किसी को नहीं मिली थी। तो जब ये रिजल्ट आए तो कांग्रेस लीडरशिप ने आनन फानन में जेडीएस के नेता कुमार स्वामी को एक्सेप्ट कर लिया एज ए चीफ मिनिस्टर, और उसको समर्थन देके, कुमार स्वामी को समर्थन देके उनकी सरकार बनवा दी। जबकि जेडीएस की सीटें बहुत कम थी और कांग्रेस की सीटें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा थी, उनके मुकाबले दोगुनी सीटें थी। अब जेडीएस जो है वो दोनों तरफ ही अलायंस कर लेती है, बीजेपी के साथ भी, कांग्रेस के साथ भी। पहले उन्होंने बीजेपी के साथ भी एक बार अलायंस किया था। तो इसलिए आनंद फानंद में कांग्रेस ने उनकी सरकार बनवा दी, और ये नेगोशिएट नहीं किया बहुत ज़ोर से कि सीएम हमारा होना चाहिए। खैर, जैसे वो सरकार बनी तो कांग्रेस के एमएलएस को ये बात रास नहीं आई, और कांग्रेस और जेडीएस के कुछ एमएलएस ने इस्तीफा दे दिया और नए सिरे से चुनाव हुए, और जिसके बाद बीजेपी की सरकार बन गई। क्योंकि वो बीजेपी उपचुनाव में बीजेपी के एमएलए जीत गए, तो चुनाव सरकार जो है वो बीजेपी की बन गई। तो पिछली बार तो ये हाल था। इस बार भी मोटे तौर पर जो है वो हंग असेंबली ही दिखती है, क्योंकि वोट शेयर जो पिछली बार था वो कांग्रेस को 38% मिला था, लेकिन सीटें 80 आई थी।
और बीजेपी को 36% मिला था, लेकिन सीटें 104 आई थी। अब इसका मतलब ये है कि बीजेपी के जो हैं वो कंसंट्रेटेड एरियाज़ हैं, वोट फैला हुआ नहीं है। जिस इलाके में नहीं है तो नहीं है, जिस इलाके में है तो पूरा है, फुल सपोर्ट है। तो इस बार देखना होगा कि इस बार भी क्या ऐसा ही होगा। अभी तक वहाँ पर 2 एजेंसीज़ ने जो हैं वो प्री पोल सर्वे किया है। तो पिछली बार का प्री पोल सर्वे अगर आपको बताएं तो पिछली बार के प्री पोल सर्वेज वहाँ बहुत कामयाब नहीं हुए थे। लगभग 2/3 जो पोल सर्वे हुए, काफ़ी पोल सर्वे हुए थे, 2/3 पोल सर्वेज ने वहाँ कहा था कि कांग्रेस जो है वो सबसे बड़े दल के रूप में उभरेगी और बीजेपी सेकंड नंबर पर। और हुआ इसका विपरीत, हुआ इसका उल्टा। एग्जिट पोल में भी यही स्थिति थी कि ज़्यादातर जो एग्जिट पोल करने वाली एजेंसीज थी वो ये बता रही थी कि कांग्रेस सबसे बड़े दल के रूप में उभरेगी। तो कांग्रेस तो वहाँ नहीं उभरी सबसे बड़े दल के रूप में, बीजेपी उभरी। इस बार भी जो अभी तक 2 एजेंसीज ने अपने सर्वे किए हैं उनका मैं आपको ब्यौरा दे देता हूँ। उनका ब्यौरा ये है कि एक कंपनी ये कह रही है, दोनों ही कंपनीज का मानना है कि कांग्रेस को इस बार 40% वोट मिलेगा, यानी 2% वोट जो है वो खींचेगी। और वो कहाँ से खींचेगी? वो जेडीएस से और इधर उधर से लेगी। बीजेपी का वोट अभी भी इंटैक्ट बताया जा रहा है, 36% के आसपास। एक सर्वे टीम ने कहा है 36 और दूसरी ने कहा है 34। तो 34% वोट अगर है तो वो तो कम होता है, लेकिन 36 से लगभग उतना ही है जितना पिछली बार था। कांग्रेस को सबसे बड़े दल के रूप में दिखाया जा रहा है, लेकिन मेजोरिटी उसको भी नहीं बताई जा रही है। तो कुल जमा चाबी जो है वो जेडीएस के हाथ में ही रहेगी। जेडीएस का वोट शेयर उतना ही बताया जा रहा है जितना पिछली बार था, लेकिन सीटें बहुत कम बताई जा रही हैं, जो कि थोड़ा सा समझ से परे है, क्योंकि पिछली बार उसको 18% वोट मिला था और उसने 37 सीटें हासिल की थी। इस बार भी उसका 16-17% वोट बताया जा रहा है और सीटें 3 और 7 ही दिखाई जा रही हैं, जो ठीक नहीं लगता है। तो इस बार भी मोटे तौर पर कर्नाटक में स्थिति वही है, सिर्फ पहला खिलाड़ी कौन होगा ये देखना होगा, बीजेपी होगी या कांग्रेस होगी। और जो चाबी रहेगी वो इस बार भी जेडीएस के हाथ में रहेगी, वो जिस तरफ झुकेगी उसकी सरकार बन जाएगी। और सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि क्या नरेंद्र मोदी और अमित शाह मिलकर वहाँ बीजेपी को बढ़त दिला पाएंगे, क्या अपने बूते पर सरकार बना पाएंगे, या कम से कम क्या सबसे बड़ी पार्टी बन पाएंगे, ये वहाँ देखना होगा, क्योंकि वहाँ की सरकार का जो हाल है वो बेहद ख़राब है। तो इसलिए ये जो स्टेट लेवल पर बीजेपी राज्यों में करप्शन हो रहा है, मोदी जी को उसके बारे में भी कुछ करने की ज़रूरत है। सेंटर के लेवल पर तो बहुत बड़े करप्शन की कोई आहट ऐसी सुनाई नहीं देती है, कोई छुटमुट हो या वो अलग बात है, लेकिन कोई ऐसे आरोप अब तक नहीं लगे हैं मोदी जी पर कि उनकी सरकार ने इस काम में ये घोटाला किया। चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हुआ है, नितिन गडकरी खुद स्टेज पर आकर बोलते हैं कि मैंने इतने लाख करोड़ के ठेके दे दिए हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति ये आरोप नहीं लगा सकता कि उसको एक पैसा भी खर्च करना पड़ा हो। जो कंपटीशन के आधार पर आगे है उसको मिल रहा है। राहुल जी हालांकि आरोप लगाते रहते हैं, लेकिन ऐसा कोई आरोप उनका सिद्ध नहीं हो पाया है। ना उनका चौकीदार चोर चला, ना राफेल जेट की खरीदारी में आरोप जो थे वो चले, ना ही अडानी अंबानी के आरोप वो लगाते हैं जो बड़े वेग हैं, और कोई ऐसा स्पेसिफिक उदाहरण वो नहीं दे पाए हैं कि इस ठेके में या इस प्रोजेक्ट में वो डिज़र्व नहीं करते थे और उनको वो ठेका दे दिया गया। तो केंद्र में तो ऐसे कोई आरोप नहीं है, लेकिन स्टेट के स्तर पर हैं, और मुझे लगता है कि मोदी जी को और पार्टी को इस पर रोक लगानी चाहिए। 40% करप्शन बहुत बड़ी करप्शन होती है, और ऐसे तो विकास कुछ हो ही नहीं पाएगा। तो साथियों, कुल जमा कर्नाटक की स्थिति यही है। अभी मामला डामाडोल है, देखना होगा किसकी सरकार आती है, सिंगल पार्टी गवर्नमेंट आती है या फिर हंग असेंबली आती है, और मोदी जी कितना अपना जलवा वहाँ बिखेर पाते हैं। तो साथियों, ये था मेरा आज का वीडियो। पॉलिटिकल एंगल से मैंने आपको बताया, मैं आपको अलग अलग जगह की जानकारी एकत्रित करके देता रहता हूँ कि कहाँ पर क्या स्थिति चल रही है। तो अभी कर्नाटक की स्थिति जो है वो ये है, और इसके ऊपर जो स्थिति हमको दिख रही है वो इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाती है कि पिछले दिनों बीजेपी एग्जीक्यूटिव की बैठक में जो नड्डा जी हैं, पार्टी के नेता, पार्टी के अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनावों तक 9 विधानसभाओं के चुनाव होने हैं और 9 के 9 हमें जीतने हैं। तो उनमें से जब उन्होंने ये दावा किया तो मुझे भी लगा कि हम भी जानकारी अपने दर्शकों तक, अपने व्यूअर्स तक ले आएँ कि कहाँ पर
क्या स्थिति चल रही है। अभी कर्नाटक को छुआ है, जिसके चुनाव अप्रैल में हो जाएंगे, मार्च के आसपास इसकी डेट नोटिफाई हो जाएगी और मई में चुनाव हो जाएंगे। तो बड़ी स्टेट जिन 9 में चुनाव होना है उनमें से एक कर्नाटक थी, उसका हाल मैंने आपको बताया। साथियों उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर अब तक नहीं किया है, और अगर सब्सक्राइब करते हैं नोटिफिकेशन की बेल ज़रूर दबाइए, क्योंकि वहीं से आपको जानकारी मिलती है कि नया वीडियो मैंने डाला है। नमस्कार साथियों, वंदे मातरम, भारत माता की जय, नमस्कार।